ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है, असल में पोर्ट में होता क्या है ना, जैसे कि अगर आप समुंदर के अंदर जहाज को रोकना चाहते हैं तो जनरली आपने समुंदर के किनारे बीचेस देखे हैं, फिल्मों के गाने बीचेस पर होते देखे हैं, आप भी अगर गए तो बीचेस पर गए हैं। बीचेस के पास पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है, इसलिए जो बड़े जहाज होते हैं, बड़े जहाज क्योंकि जब वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के भीतर भी होता है। अगर वो बड़े जहाज तट पर आना चाहते हैं तो वो समुद्री तट पर आ नहीं पाते। समुंदर सामने है लेकिन तट पर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि पानी इतना गहरा नहीं होता है, इसीलिए गहरे तटों की तलाश होती है। गहरे तट अगर उपस्थित हो तो वो बिल्कुल वैसा है कि आप गए और धम्म से पानी में गिर गए। तो ऐसे में जनरली तट मिलते नहीं हैं, या तो वो तट पथरीले हों या फिर उन्हें तोड़ फोड़ करके बना दिया जाए। तो सामान्यतया यह होता है कि समुद्र के किनारे ऐसे मजबूत तटों की तलाश होती है जिन्हें कंस्ट्रक्शन करके गहरा और मजबूत बनाया जाता है ताकि जहाज बिल्कुल किनारे तक आ जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे यहां से जहाज घुस करके आए तो बकायदा जैसे बस स्टैंड पर जहाज आते हैं, मतलब बस स्टैंड पर बसें आती हैं, हवाई जहाज एयरपट्टी पर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जहाज अंदर तक आ जाए। और जब वो अंदर तक आए तो उन पर रखा हुआ सामान आसानी से उतारा जा सके। क्योंकि जहाज में बहुत सारा सामान होता है तो इस तरह से यहां पर कुछ मशीनें स्थापित कर दी जाती हैं जो जहाज पर रखे हुए सामान को उतार के और वो सामने की तरफ उन्हें स्टोर करती रहती हैं। फिर यहां से अन्य साधनों से, चाहे ट्रेन से चाहे ट्रकों से, इस सामान को आगे भेजा जाता रहता है। तो सामान्यतया पोर्ट जो है वो एक जहाज का स्टेशन होता है। अब चाबहार पोर्ट को इस तरह से बनाया गया, इसका मतलब है कि गहरा गड्ढा खोद करके जहाजों को किनारे तक लाने का प्रयास किया गया। अब ये चाबहार है कहां, तो इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए। ईरान हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये सारे के सारे देश जो हैं वो गल्फ के अंदर स्थित हैं, है ना, खाड़ी के अंदर स्थित हैं। इस पर्शियन गल्फ के अंदर यहां से अगर आप आगे निकलते हैं तो यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम की एक जल संधि है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब आप अरब सागर की तरफ आते हैं तो यहां पर एक खाड़ी दिखाई देती है जिसका नाम ओमान की खाड़ी है। इस ओमान की खाड़ी में खुला हुआ यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम चाबहार पोर्ट है। एक तरीके से कहिए तो खाड़ी से बाहर ईरान का ये इकलौता पोर्ट है, यानी कि हरमुज स्ट्रेट से बाहर की तरफ ईरान का ये ऐसा पोर्ट है जिसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गेट क्यों जाना जाता है, इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए थोड़ा अगर आप और ऊपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफगानिस्तान के पास कोई समुंदर नहीं है, मतलब कोई सी बीच है ही नहीं। और जब अफगानिस्तान के पास कोई समुद्र नहीं है तो अफगानिस्तान को अगर जहाज से सामान भेजना हो तो उसे भेजने के लिए निकटतम समुद्र की आवश्यकता होगी। या तो उसे वो पाकिस्तान दे दे या उसे वो ईरान दे दे। कुल मिलाकर के अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिनके पास समुद्र नहीं है, उन्हें भी अगर समुद्र से व्यापार करना है तो उन्हें समुद्र में एक ऐसा पोर्ट चाहिए होगा जहां से सामान को वो बेच कर सकें। जैसे नेपाल को पोर्ट चाहिए होगा तो भारत देता है, भूटान हो, नेपाल हो, इन सब के लिए पोर्ट की सुविधा होती है। अब क्या है, अब इस तरह से जो ये चाबहार पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान के लिए एक गोल्डन गेट की तरह काम करता था। मतलब भारत के अगर मुंबई से कोई सामान चाबहार तक आया तो यहां से 800 किलोमीटर दूर इधर है अफगानिस्तान का बॉर्डर। तो यहां से चाबहार से लेकर के अफगानिस्तान बॉर्डर तक माल पहुंचाना है, उसके बाद तो फिर अफगानिस्तान के अंदर सड़कें होंगी, वहां से माल पहुंच जाएगा। इसका तरीका क्या रखा था हमने, इसका तरीका यह रखा था कि चाबहार से जाहेदान नामक एक जगह जो कि ईरान में थी, वहां तक तो एक रेल लिंक का विकास किया गया, मतलब रेलवे लाइन बनाई गई। जाहेदान से जरांज करके जो जगह है जो कि अफगानिस्तान में है, वहां पर बकायदा हाईवे का निर्माण किया गया। और उस हाईवे के बाद जब आप जरांज में एंट्री कर जाते हो तो यहां से डेलाराम तक सड़क, और फिर डेलाराम से कांधार तक, और कांधार से काबुल तक एक गारलैंड हाईवे की तरह हमने यहां पर सड़कों का निर्माण करवा रखा था। इसमें भारत के द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता रहा है। मतलब अफगानिस्तान को अगर कोई मदद पहुंचानी है तो उसके लिए चाबहार, चाबहार से जरांज रेलवे लाइन, जाहेदान, जाहेदान से जरांज, जरांज से काबुल, कंधार, इस तरह से सामान पहुंचाने का प्रयास था। इस चाबहार तक हम कांडला और मुंबई से सामान पहुंचा सकते थे। अब इसमें दिक्कत कहां आई, दिक्कत यह आई कि यह वाला काम तब तक तो सही था जब अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा बिठाया हुआ लोकतंत्र था, मतलब चुनी हुई सरकार जो अमेरिका कहता था। लेकिन जब से यहां तालिबान आया, अमेरिका की तो बेइज्जती उसी से हुई कि अमेरिका यहां 20 साल में भी तालिबान को ना खत्म कर पाया और तालिबान के साथ साथ ना यहां पे चुनाव करवा पाया ढंग से। तो ऐसे में जब से तालिबान आया तो अमेरिका की चाहत अफगानिस्तान को लेकर हो गई खत्म कि अब इन्हें सड़ने दो ऐसे ही। तो इनकी जो मदद पहुंचती थी इस रूट से, बोले उसे रोक दो। इसे रोकने का तरीका क्या है, बस इतना सा कह दो कि चाबहार पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। चाबहार पर एक्टिविटी कौन कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे। अब हमें रोक दिया गया, इसका मतलब क्या है,
अगर भारत की कोई कंपनी अभी भी चाबहार से व्यापार करती है तो सीधा सीधा उस कंपनी का अमेरिका से कनेक्शन कट हो जाएगा। अमेरिकी सुविधाओं को यूज नहीं कर पाएंगे, कभी वो कंपनी अमेरिका से फाइनेंस नहीं ले पाएंगी, कभी अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगी। अगर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो हो सकता है कि वो अमेरिका के जितने भी मित्र राष्ट्र हैं उनमें प्रतिबंधित हो जाएं। तो कुल मिलाकर के चाबहार को आइसोलेट किया जा सकता है, केवल इतना बोल के। एक और कारण भी है, और वो क्या है? असल मायने में इंडिया से जब आप चाबहार जाते हैं तब तक तो सब सही था। भारत ने क्या है कि यहीं से होते हुए रूस का एक रास्ता तलाश लिया, जिसमें हम ईरान से निकल करके अजरबैजान और सीधा फिर रूस में एंट्री कर रहे थे। ये जो इंडिया द्वारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्लान किया गया, इससे अमेरिका को कहीं ना कहीं यह लगा कि ये तो पहले तो रूस से तेल मंगा ही रहे थे, अब यूरोप तक जाने के लिए इन्होंने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बना लिया। अर्थात जिस चाबहार को अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्ति इसलिए मिली थी कि वो अफगानिस्तान के काम आ सकेंगे, सेंट्रल एशिया के काम आ सकेंगे, इंडिया ने उसका उपयोग रूस से होने वाले व्यापार के लिए कर लिया। अब हमें क्या नुकसान है भाई? हमें अगर अफगानिस्तान तक सुविधा पहुंचानी थी तो ठीक है, अब नहीं पहुंचेगी, कोई और तरीका निकलेगा। लेकिन मुसीबत यह थी कि चाइना की प्रेजेंस ग्वादार में होती जा रही है, और चाइना पाकिस्तान के ग्वादार में सीपैक परियोजना के तहत बैठा है। हमें इसे काउंटर करने के लिए यह वाली जगह बहुत किफायती लगती थी। हमें लगता था कि चाबहार पर अगर हम बैठे हैं तो हमारी सेना, हमारे लोग यहां से इस पर नजर रख सकते हैं। हालांकि चाबहार पोर्ट सैन्य पोर्ट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का यह हमेशा क्लेम रहा है कि भारत ने चाबहार के थ्रू अपने रॉ एजेंट्स को पाकिस्तान पर निगरानी करने भेजा हुआ है। भारत जो इसके आसपास का जो क्षेत्र बलूचिस्तान कहलाता है, बोले बलूचिस्तान के तमाम जो दंगे भड़कते हैं उसके लिए भारत चाबहार के थ्रू ही बलूचिस्तान के अंदर वेपन भिजवाता है, बलूचिस्तान के लड़ाकों को पैसे भिजवाता है। इसी कारण से जो भारत के स्पाई पकड़े जाते हैं उनके बारे में पाकिस्तान यही कहता है कि ये कहते तो थे कि इंजीनियर था, लेकिन एक जासूस था, उस तरह से इनको पकड़ लिया। अगर आपको ध्यान हो तो एक कुलभूषण जाधव का जो मामला है वो इसी तरीके से निकल करके भारत के बाहर पाकिस्तान में पहुंचा था। ठीक है साहब? तो ये वाला जो पूरा की पूरा केस है, ये समझ में अगर आपको आए तो ये चिंता समझ में आनी चाहिए कि चाबहार पर अगर हमारी एंट्री अब बैन होती है तो हम कहीं ना कहीं ग्वादार पर अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन लूज कर देंगे, जबकि हमारी मंशा है कि ग्वादार पर कभी चाइना सफल ना हो, क्योंकि यदि ग्वादार में वो सफल हुआ तो यहां से वो बढ़िया से भारत को काउंटर कर सकता है। तो हमारी मंशा यही है। अच्छा, अमेरिका की एक नेचर बताता हूं। अमेरिका को अगर कोई भी दुनिया में व्यक्ति या देश या संस्था क्रिटिसाइज कर रही है तो ये उस देश को खत्म करने में विश्वास रखते हैं। अर्थात ये व्यक्ति हो, संस्था हो या देश हो, अगर ये अमेरिका विरोधी हैं, मतलब हेल टू अमेरिका अगर नारा लगा रहे हैं, अमेरिका मुर्दाबाद नारा लगा रहे हैं, या इजराइल मुर्दाबाद नारा लगा रहे हैं, तो बस अमेरिका का वो दुश्मन है। अब वो कहीं पर भी बैठा हो, अमेरिका उसे साम दाम दंड भेद में वो इजराइल से उन्हें पनिश कराना हो या कुछ भी कराना हो, वो सब कर जाएंगे। तो अमेरिका को ना ईरान के अंदर से जो फीलिंग आती है कि ये अमेरिका के विरोधी हैं ईरान में बैठे लोग, तो बस उनको पनिश करने के लिए इनका फंड रुकवा दो, बस ये इनका असली कारण निकल कर आता है। इसीलिए अमेरिका लगातार मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाता आया है। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी में अमेरिका का उद्देश्य है कि ईरान पर इतने प्रतिबंध लगा दो कि ये खुद झुक जाए और कहे कि अब हम आपके सामने नहीं खड़े होंगे। कुल मिलाकर के अमेरिका ईरान को टेबल पर लाने के लिए कि तुम न्यूक्लियर बम मत बनाओ, इजराइल से दुश्मनी मत रखो, इजराइल पर गोले मत बरसाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ जाऊंगा। इसी कारण से ट्रंप इन्हें लगातार न्यूक्लियर डील का ऑप्शन दे रहे हैं कि एक बार आ जाओ, हमसे समझौता कर लो कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाओगे और हमारी आंखों के सामने आपके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें तोड़ दो। अगर आप इन अपनी न्यूक्लियर साइट्स को तोड़ देते हो तो फिर हम आपको राहत दे देंगे, मतलब आपके साथ में हम बढ़िया सारे प्रतिबंध हटा देंगे। लेकिन ईरान यह मानता है कि जिस दिन उसके पास न्यूक्लियर बम बन गया उस दिन ना तो उस पर इजराइल कभी हमला कर पाएगा और ना कभी अमेरिका हमला कर पाएगा। बस इस तरह से दोनों देशों के बीच की जो टसल है उसका कहीं ना कहीं भारत को नुकसान होता हुआ फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। अब सवाल बड़ा यह बनता है कि अल्टीमेटली भारत से ही तो सारा की सारा व्यापार सेंट्रल एशिया की तरफ यहां जाने वाला था, तो ऐसे में भारत का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का प्लान है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दूसरी तरफ से जो भारत के द्वारा अफगानिस्तान को मदद भेजी जाती थी वो प्रभावित हो जाएगी। चाइना से जो हमारा मतलब कंपटीशन है ग्वादार पोर्ट को लेकर के वो प्रभावित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं विश्वास बहाली जो भारत की अमेरिका के साथ है वो प्रभावित होगी। अब फिलहाल के लिए भारत इसको ऑपरेट कैसे करता है, तो देखो 2024 में भारत और ईरान ने एक समझौता किया था, 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चाबहार पोर्ट के लिए, और इसके लिए भारत की एक कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड,
उसके द्वारा इसका संचालन का देखभाल का जिम्मेदारियां ली गई थी। ठीक है, तो बंदरगाह को भारत इसलिए ऑपरेट कर रहा था, भारत की कंपनी से कर रहा था। 10 साल के लिए इसको लीज पर लिया था, एक तरीके से समझिए इसके ऑपरेशन को। ये उस समय की तस्वीरें हैं 2024 की, और भारत ने इसके लिए बकायदा 400 करोड़ रुपए 2016-17 से लेकर 23-24 के बीच में खर्च भी किए। अब इसी पोर्ट से होकर हमने 2023 में अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भी भेजा था। लेकिन करें क्या, अमेरिका की मर्जी है कि वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान को कोई और मदद मिले, या फिर इस पोर्ट से होने वाली कमाई से ईरान पैसे वाला बने और वो फिर आतंकियों को पैसा देकर अमेरिका के खिलाफ उन्हें होने दे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।